शेर कहने सुनने की चीज़ है या लिखने पढ़ने की। आगाज़ इसका कहने सुनने से ही हुआ बाकी अदब की तरह, लेकिन एक अरसे से अब ये लिखने पढ़ने की शय भी है। लेकिन अब भी कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि ये बुनियादी तौर पर कहने सुनने ही की शय है। मुशायरे की मकबूलियत को वो इस मामले में दलील बताते हैं। कारी और सामे के ज़ौक़ में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क होता है, इन इम्तियाज़ात को जानने के लिए हमने गुफ्तगू की है जनाब अख्तर उस्मान से। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आबिद शाल हाज़िर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। अख्तर उस्मान कॉर्नर पर जनाब अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में मैं हाजिर हूँ इस एक सवाल के जवाब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मेहरबानी सर, आप हमेशा वक्त इनायत फरमाते हैं। आज का सवाल के साथ गुफ्तगू जारी है। मोहब्बत है सर आपकी। आज का सवाल सर जो है वो सामे और कारी का जो ज़ौक़ है उसके फ़र्क के बारे में है। कुछ बात तनाजुर इसका मैं इंट्रो में वाज़े कर चुका, आपके साथ भी बात हुई, तो आप फरमाइए कि कारी और सामे के ज़ौक़ में क्या फ़र्क है। मेरा ख्याल है वही जो समात में और क़िरात में फ़र्क है। बुनियादी तौर पर कारी और उसके सामे के ज़ौक़ में यही फ़र्क है। पढ़कर समझना और बात है, सुनकर समझना और बात जरा। अच्छा, कहते हैं कि शेर खूब बदिल खीज़त और बदिल लीज़त, कि दिल से दिल तक उसका सफ़र हो। जरा आपको एक आजकल तो नई नस्ल को ये नहीं पता कि मीर और मीरज़ा से मुराद क्या है। वो समझते हैं मीर और गालिब, जबकि इससे मुराद मीर और सौदा है। तो वहाँ से अगर हम चलें, सामे और ज़ौक़ का उस और कारी का जो फ़र्क है वो उस शेर में वाज़ेह होता है जो गालिब के ख़िलाफ़ एक शेर कहा गया। ठीक है कि ज़बान मीर समझे और कलाम मीरज़ा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझें क्या खुदा समझे। और ये कि मज़ा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे, उनका ये ज़ौक़ था। ठीक। पुराने लोग ये कहते थे कि शेर खूब बदिल खीज़त और बदिल लीज़त, ठीक, दिल से निकल कर दिल में जाता है। मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त बात है। कारी का ज़ौक़ बहरहाल सामे के ज़ौक़ से ज़्यादा फिल्टर्ड और प्योरीफाई होता है, क्योंकि जब वो पढ़ता है ना, उसके पढ़ने में और सामे के सुनने में हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू सर। बिकॉज ऑफ ए रिटन वर्ड और बिकॉज ऑफ ए वर्ड who has been listened, उसमें सामे जरा नीचे रह जाता है। कारी एक जीना अबूर करके नाकिद के दर्जे पे आ जाता है। ठीक है। जो सामे है वो नाकिद के दर्जे पे नहीं आता। हाँ, आपकी या किसी और की या डॉक्टर साहब की या किसी नाकिद की या शायर की जो समात है वो किसी भी कारी से बेहतर इसलिए हो सकती है कि आपके पीछे 15-15, 20-20 साल पड़े हुए, और आपका सुनना और एक आम कारी का सुनना, सामे का सुनना बराबर नहीं है। इसकी मिसाल यूँ लीजिए, ऐसे लगता है कि जैसे सामे का ज़ौक़ ज़्यादा बुलंद है। आपके मुशायरों में कम अज़ कम यही लगता है कि जी वो उधर शेर निकलता है, उधर छतें उड़ जाती हैं और सर पे उठा ले। और वो शेर कमोबेश 98% वो शेर जो मुशायरे में सुने जाते हैं, और उनमें से 20-25% शेर जो लोगों की ज़बान तक आ जाते हैं, वो एक अच्छे शेर की सतह पर तो होते हैं, लेकिन उम्दा, अहम या बड़ा शेर उनमें नहीं होता। एक तो मेरे नज़दीक ये फ़र्क है जरा। दूसरा, सामे की बाकायदा परवरिश कारी की तरह नहीं होती।
कारी की परवरिश में उसका घर का माहौल, उसकी दानिशगाह का माहौल, उसके उस बज़्म का माहौल जिसमें वो उठता बैठता है, कारी के ज़ौक़ के सलीम को वो ज़्यादा बालिदा कर देते हैं। जबकि सामे का शेर से सिर्फ यही ताल्लुक है कि उसने वक्ती तौर पर कुछ सुना और चाहते या ना चाहते हुए भी महव कर दिया। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि सामे ने सुना, उसे अच्छा लगा, उसने आगे बढ़ा दिया, लेकिन कारी भी तो ये काम करता है। जिस इंतखाब से कारी गुजरता ना बार बार, सामे उस इंतखाब से नहीं गुजरता। कारी कोई किताब उठाता है, उसको देखता है, उसमें से कुछ चीज़ें निशानजद करता है, उस पर कुछ अपना अच्छा बुरा इजहार राय जो उसकी होती है, जो उसका होता है, वो कर देता है और नतीजतन वो शेर सफ़र करते हुए मुंतकिल होते चले जाते हैं रिवायत के उस जंक यार्ड में जिसमें पहले ही बहुत माल पड़ा हुआ है। सर, जब वो नया माल अच्छी सतह पर या उम्दा सतह पर या अहम सतह पर या बड़ी सतह पर उस जंक यार्ड में जाता है तो कुछ खाली हो जाता है जंक यार्ड, फालतू चीज़ों को निकाल के उस उम्दा काम को भी जंक यार्ड में रख लेता है। उस गोडाउन से फिर कभी डॉक्टर सलाउद्दीन, कभी आबिद सयाल, कभी रविश नदीम, कभी फर्रुख नदीम, कभी कोई अपने मतलब की कोई ना की चीज़ उठा लेता है। अच्छा, सामे और कारी में यह भी फर्क है कि शेर की जो जहतें हैं वो सामे पर इतनी जल्दी नहीं खुलती, जबकि कारी को फायदा ये है कि बहुत सारी जहतें खुलती हैं खुद उसके सामने या उस बज़्म में बैठने वालों की वजह से जो उस शेर को खोलते हैं। आपको याद होगा हमने गुफ्तगू की थी, उगते थे दस्ते बुलबुल दामाने गुलबा, सहने चमन नमूना यौमुल हिसाब, या मानिए बुलंदे मन फाम तुंदमी ख्वाहत सरफरू नमी आरद फिक्र मन बेहर जानू, क्या बात है, बेदिल कहता है, क्या बात। तो वो ना उसमें जो तंज है, जो काट है, जो खुश दिली है, जो लोगों के साथ हम आहंगी है, जो आलमी सतह पर बालिदगी है सर, वो कारी की गिरफ्त में ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि सामे इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, मुशारे की सूरत में सामे का ये इंस्टीट्यूशन जो है, इसने बहरहाल उर्दू अदब को बहुत कुछ दिया। जी जी, यही सवाल था। इसको हम कतन सरासर साइड पे रख नहीं सकते। उसका अपना एक कंट्रीब्यूशन है जो सीना बसीना चलता चला जाता है। उस कंट्रीब्यूशन में भी यही है कि एक गोडाउन है, उसमें बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, कोई बंदा है वो आता है उस किताब को पकड़ के ऐसे खोलता है, कुछ देखता है उसको कारी, और वो एडिशन कर रहे, परिंदे फड़फड़ाए देर तक और अब ये आलम है कि उड़ते भी नहीं हैं और पर फैलाए रखते हैं, या चुप लगी हो गई, चुप लगी ऐसी कि खुद हो गए जिंदा अपना बड़े बड़े अजीम से। तो क्या खूब हो। आपको ये भी पता है कि बाद वक़्त यूँ भी होता है कि बैक वक्त सामे और कारी एक ही हो जाते हैं। ये आइडियल सिचुएशन है लिटरेचर। यस, और अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बैक वक्त सामे को भी और कारी को भी
इस चीज पर हमेशा दादो तहनीत पेश करता रहता हूँ कि वो अपने तहजीबी हाफजे में फाइन आर्ट्स के लिए और खसूसन शेर के लिए कोई ना कोई जगह महफूज रखते हैं, और वो ही हमारा तहजीबी अमल है जो अगली नस्लों तक मुंतकिल होता है। वरना तो रिवायत नाम की कोई चीज़ ही ना होती ना। देखिए, ये जो मज़ाक कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे वाला जो नुक्ता नज़र है, ये इतना ख़राब करता है कि ये मसलन वो शुअरा उर्दू में, अगर हम शोहरत की सतह पर देखें, मकबूलियत की सतह पर नहीं, शोहरत, तो आज तक अख्तर शीरानी से ज़्यादा किसी ने शोहरत नहीं। वो और एक हमारे आखिरी क्लासिकी शुअरा में नवाब शौक की मसनवी जज़ार इश्क जो बैन कर दी गई थी कि लड़कियां लड़कियों से पढ़ के खुदकुशियां भी किया करते थे, और अख्तर शीरानी की किताबें जो लड़कियों और लड़कों के सरानों के नीचे होती। फिर वो दौर लद गया और उसी दौर से फैज राशिद, मजीद अमजद, जलंधरी, ये लोग बड़े लोग हमारे सामने, मीरा जी जो बाकायदा बानी, वो हमारे सामने आते हैं, और सामे जो है वो उनकी उन चीज़ों को आगे पहुंचाने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश नाकाम और कारी की कोशिश कामयाब हो, लेकिन हम सामे को एक नाकाम आदमी नहीं समझते। उसकी वजह कि खुशसमात लोग जो हैं, अच्छे सामे जो हैं, वो अपना किरदार इस तरह निभाते हैं कि बरमौका कोई ना कोई शेर इस्तेमाल कर लिया। मसलन जोश साहब अक्सर गज़ल के खिलाफ जारी रहते थे, और जब कोई मिसाल का वक्त आता था ना, तो गज़ल का एक शेर पढ़ दिया करते थे। तो गज़ल का मैं अब इसको और स्पेसिफाई कर रहा हूँ, गज़ल और नज़्म का कारी और सामे, ये दोनों आइंदा शायरी के खदोखाल भी करती है, और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। मतलब सामे आपको बताएगा कि सर आज फलां जगह गए तो एक शायर को सुना तो वो बहुत अच्छा लगा, और एक शेर मेरे पास है ये, जबकि कारी ये करेगा कि उस शेर को नोट करके अदब लतीफ़ का हिस्सा बना दे। तो मेरे नज़दीक डॉक्टर साहब इन दोनों में कोई कम नहीं है। कारी जरा बड़ा हुआ जरूर है, ठीक है, लेकिन ऐसा कि सामे जो है वो बिल्कुल ही पीछे रह जाए, ये नहीं। दो तीन छोटे छोटे सवालात। पहली बात तो ये कि जो नज़्म है, जो तनाजुर है आप जो बात कर रहे हैं, जो मुझे समझ आया है, वो हमारे ज़माने के कारी और सामे के बारे में ज़्यादा है। दूसरा बात है कि जो नज़्म के और गज़ल की आपने बात की है, वो भी हमारे ज़माने के तनाजुर में ज़्यादा है। जब से ये नई नज़्म आई है, उस वक्त से कारी की अहमियत और तरह से बढ़ी है, क्योंकि हम इसको फिक्शन की तरह पढ़ते या नसर के करीब रहकर एक जो शेरी वो उसकी, वरना सिर्फ अगर नज़्म की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सामे तो मरसिये का था जो नज़्म है जी, सबसे ज़्यादा सामे कसीदे का था जो नज़्म है, बिल्कुल, मसनवियाँ पढ़ पढ़ के सुनाई जाती थी जी। तो सारा कुछ जो है वो पढ़ के सुनाया जाता था, और जो इस तरह के बहुत से मशहूर वाक़यात हैं, ये सफल मलूक जो अनीस जो है उसकी जो वो इस्लाह कर रहा है सामे जी, ठीक है ना, वो सामे कोई आगे बैठा हुआ आदमी जो है, मुमकिन है वो शायर ना हो जी, लेकिन एक तरबियत याफ्ता सामे है, वो रहनुमाई भी कर रहा है शायर की जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक पूरी की पूरी रिवायत जो है वो सामीन की वजह से ही अगली नस्लों तक मुंतकिल हुई है, और ज़ौक़ की जो तरबियत है, जो तलफ़्फ़ुज़ है, जो उसका लहजे का उतार चढ़ाव है, जो लफ्ज़ की समझ है, जो बोलने से आदि आ जाती है जी, ये सब कुछ तो सामीन का मरहून मिन्नत है, इसमें कोई शक नहीं। हम अपने ज़माने के सामे को कम दर्जा क्यों समझते हैं कि वो कम आदमी है, तो उसकी वजह यानी ज़ौक़ की वजह, हम यही कह रहे हैं ना कि ज़्यादातर हमारा जो रवैया है कि वो सामे जो है वो ख़राब कर रहे हैं शायर को। मैंने भी कई दफ़ा ये सवाल किया कि सामे का ज़ौक़ पस्त है,
और शायर पढ़ता है तो उसका और पस्त हो जाता है और वगैरह वगैरह, और कारी जो है वो निस्बतन बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं। तो वो शायरी जो है कम से कम ये तो सुनने और कहने की चीज़ है बुनियादी तौर पर। जी, लिखना इसका जो है वो इसके बाद का अमल मरहला है, ज़ाहिर है नए ज़माने में आकर उसकी अगली तरसील भी है। तो क्या यानी ये जो आपने बात की कि जो कारी है वो एक दर्जा बढ़ा हुआ है, जी, ये नए ज़माने में आकर और नई नए नज़म के बारे में आप कह रहे हैं? नई नज्म के बारे में आप 5-7 लोग हैं, जरा उसमें सबसे ज्यादा जो पजीराई मिली वो मरहूम जावेद अनवर को मिली। उसके बाद अल्लाह उनको जिंदगी दे वहीद अहमद को। उसके बाद कुछ पिंडी वाले 4-5 लोग हैं, फरसी से लेके ताबिश कमाल, इनको पजीराई मिली। कुछ मुतनाज़ा भी हुआ, ठीक है। जाहिर है होना भी चाहिए। फर्जी कारी की या सामे की पजीराई, कारी की या सामे की? सामे की पजीराई शायर के लिए और कारी की पजीराई शायर के लिए। मैं दोनों के लिए बात। जरा आपने देखा होगा एक किताब छपी थी उर्दू नज्म में हैत के तजर्बे, और वो साहब जिन्होंने वो किताब लिखी उन्होंने उर्दू नज्म की असनाफ को हैते मना दी। खैर वो गिला गुजारी तो अपनी जगह, उन्होंने भी नए शायरों का जिक्र नहीं किया। आखिरी शायर अली मोहम्मद फरसी साहब, उस पे कोई 4-5 लाइनें 17 लिखी और ख़त्म कर दी। 80 से आगे कोई आता ही नहीं। अच्छा, सामे जो है उससे मुझे या कारी से कोई गिला नहीं। किताब छपती है 300 से 500 तक। एक इस पे तरफ से वजाहत भी कर दीजिए तालिब इल्मों के लिए कि सिन्फ को हैत बना दिया, इससे क्या मुराद है? क्योंकि जब हम कहते हैं कि जो सिन्फ है वो 2 बुनियादों पर है ना, सिन्फ बलिहाज मौजू और सिन्फ बलिहाज हैत। देखिए, काफ़ी को हैत बताया, ठीक है, उसको वो मुस्तदाद या मुखम्मस या वाश शहरा शोब, ये सारे एक मोड के मीडियम है। नहीं मुखम्मस जो है वो तो मुसम्मत की हैत ही है ना, एक वो हैत है, मुसद्दस या मुखम्मस वो हैत है। जी हाँ, मरसिया उसके बुनियादी तौर पर तो मुसम्मत है ना, जो हैत है उसका नाम है मुसम्मत। जी, वो मुझे नहीं पता। वो असल में मुसम्मत है ना सर, मीम सीन मीम तो है। अगर वो 5 मिसरों की है तो मुखम्मस है, अगर वो 6 मिसरों की है तो मुसद्दस है, अगर 8 मिसरों की है तो मुसम्मन है, अगर 4 मिसरों की है तो मुरब्बा है, वो बुनियादी तौर पर मुसम्मत है। यानी एक अच्छा, मुझे नहीं पता ना, ये छोटी सी बात जनाब। अच्छा, तो उन्होंने नए कारी ने नई नज्म, मैं अब बिल्कुल नई नज्म में बात जनाब, नए कारी ने नई नज्म और नई गज़ल पर, नए सामे ने नई नज्म और नई गज़ल पर सर जिन रवैयों का इजहार किया है वो सारे सामने है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 300 से 500 तक किताब छपती है नज्म की। बिल्कुल ऐसे बिकती नहीं है, अगर बिके भी तो 3, 4, 5, 10 किताबें बिक जाती ऐसे, बाकी वो शायर अपने दोस्तों में बांट दे। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पर मुझे कहा जाता है कि ये गज़ल का आदमी। सितारा साज का 6ठा एडिशन आ जी हाँ ऐसे, और ये मेरी खुशकिस्मती सामे और क़ारीन की मोहब्बत, नाक़िदीन की मोहब्बत कि सितारा साज की कमोबेश 6-7 नज़में हर आदमी को ज़बानी याद है। तो अब ये जो क्राइटेरिया ना समाज से करत तक, ये बात इसको कहाँ ले जाए कि आप एक नज्म लिखते हैं। एक तो हमारे सियासी हालात नहीं बदलते, रात की तारीकी नहीं जाती, तो वो भले जाती है। मुझे बहुत अच्छी याद है कि 2010-11 में जो धमाके हुए कोयटा में, तो कुछ नज़में मैंने लिखी। एक ज़माना पहले, आपको तो बहुत अच्छी तरह याद है कि कोई भी जब इस दुनिया से चला जाता था सर, तो अख्तर हुसैन जाफरी की मशहूर नज़म
जो उन्होंने एजरा पाउंड के लिए, तुझको किस फूल का कफन हम दें, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली, इंतजार बहार भी कर। तो वो मिसरा इतना प्रिवेल, इतना उसका सब। लेकिन जब ये नज्म के ये अभी पिछले जनाजों के नमाजी घर नहीं लौटे, तो इससे गोया एक पूरे का पूरा चैप्टर अपने नाम खुद ही डेडिकेट कर, या मैं अजब आदमी, जिंदगी शेर के मेरे गमा दी मैं, या मैंने क्या सोच के सहरा में दुकान खोली, या कामनी खाब कामनी वाली। मसलन उस नज्म ने इतना मुतासिर किया कि पिंडी के एक शायर हैं नदीम मलिक, नवीद, उन्होंने अपनी किताब का नाम ही कामनी। जी जी, बंदे हमारे दोस्त हैं कोटा से, बड़ा प्यारा, बड़ा बहुत अच्छा, बहुत ही वेल बिहेव और बहुत ही खुशवदा, जी जैसे मोहब्बत है। तो ऐसा नहीं है कि कारी या सामे। तो यहाँ पे हम बात को वाइंड अप कर सकते हैं कि सामे की तरफ ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है शायर के लिए। यानी देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता रवैया ये पैदा हो रहा है कि पढ़ने वाला आदमी जो है वो, ठीक, हम भी ये कहते हैं, मतलब मैं खुद इस बात का कहता रहता हूँ कि शायरी वो है जो कागज़ पर भी अपना आप बरकरार रखे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ कागज़ पर ही हो, और जब उसको सुनाया जाए तो वो सामे की तस्कीन करने वाली ना हो। एक शय बहरहाल उसमें वो भी होनी चाहिए। नहीं, वो है जी जी, सामे की तस्कीन होती है तो कारी पड़ता है। जी ऐसे ये, यानी कारी बतौर सामे जब अपना किरदार अदा करता है। बल्कि आपकी बात मैं कहता कर रहा हूँ कि जब हम किताबें अपनी पसंदीदा पढ़ा करते थे जी, तो मेरी तो आज मैं ऊंची आवाज़ में पढ़ता था। बिल्कुल सही। यानी वो आप मजीद अमजद की नज़्म आप पढ़ रहे हैं तो ऊंची आवाज़ में ज़रा पढ़ते ताकि आपके कानों को सुनी भी जाए। जी जी, ताकि उसकी जो सौत का एहसास है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि हमारे पीछे रिवायत है हीर पढ़ने की, सफर तो हम सुनते और मस्जिदों में पढ़ते। तो इसी तरह सामे या कारी का ज़ौक़ जब बाहम होता है तो वो रिवायत पैदा होती है जो अगली नस्लों तक मुंतकिल होती है। मैं बतौर नज़्म वो ये समझता हूँ कि जदीद नज़्म दो वजह से नाकाम हुई हमारे यहाँ। वो तिमसालें, वो इस्तिआरे, वो तशबीह जिनका ताल्लुक हमारी धरती या मशरिक से नहीं है, वो नहीं आई उनमें। दूसरा, शायद एक चीज़ आपने नोट की हो, मैंने बहुत नोट की, जो नसर के तर्जमे हुए हैं ना, अच्छा, बिल्कुल सही बात, और जो नज़्म के मगरबी नज़्म के तर्जमे, उन्होंने हमारी नई नज़्म की लफ्ज़ियात पर बुरा असर, तख्लीकी इस्तिफ़ादा करने की बजाय जी वहाँ से वो लिसानी तौर पर उनका शिकार हो के रह गए। अब वो मसाइल मेरे नहीं, नकल करने की कोशिश की है बजाय इस्तिफ़ादे के। और टी.एस. एलियट ने कहा था, गुड पोएट स्टील एंड बैड पोएट इमिटेट, कि अच्छा शायर दोजाना इस्तिफ़ादा करता है, जबकि बुरा शायर जो है वो नकल करता है। अच्छा, लास्ट thing that I want to say is, sir, to listen and then to read. बिल्कुल ठीक। The listening of a poetry leads you towards reading of the poetry, and reading of the poetry leads you to the analysis of the poetry. And I.A. Richards said, reading of a poem is not understanding of a poem, it is itself a poem. बहुत अच्छा। तो मुख्तसर बात यह है जो मेरी समझ में आई कि कारी भी कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन शायर को भी चाहिए कि वो कारी को खुद को सुनने और पढ़ने दोनों पर माइल करे। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।